नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के काफी बड़े निर्णय के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि जब आपकी कोई पारिवारिक या पैतृक संपत्ति होती है तो आप लोगों का कहना होता है कि हमारी बुआ ने, हमारे पिताजी ने, हमारे चाचा ने किसी और को गिफ्ट में दे दी। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कोई पैतृक संपत्ति गिफ्ट में किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है तो कानूनी रूप से उसको अवैध माना जाएगा, यानी कि वॉइड माना जाएगा और आप कोर्ट में जाकर सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सहारा लेते हुए उस डॉक्यूमेंट को सीधा कैंसिल करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर कोई कंडीशन होनी चाहिए कि ये लिखा हो, ये ना लिखा हो, सिर्फ अगर कोई पैतृक संपत्ति गिफ्ट कर ही दी तो उसको सीधा कैंसिल कराया जा सकता है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और यकीन माने इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कितनी ही ज्यादा पुरानी से पुरानी गिफ्ट डीड जाकर भी कैंसिल कराने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब दोस्तों, मेरा आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं पैतृक संपत्ति और गिफ्ट के बारे में। और पैतृक संपत्ति से जुड़ी काफी और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जहां पर यही गिफ्ट सीड से जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स वहां पर बताए गए। अब ध्यान दें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि पैतृक संपत्ति कौन सी है और स्वयं अर्जित यानी कि वह संपत्ति जिसको सेल्फ एक्वायर्ड बोला जाता है वो कौन सी होती है। देखिए, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिसको हिंदी में स्व अर्जित संपत्ति बोला जाता है, यह वह संपत्ति होती है जो एक इंसान ने खुद खरीदी हो या फिर उसको अपने पूर्वजों से विल के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से या सेल के माध्यम से मिली हो। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसको वो संपत्ति मिल रही है उसकी सेल्फ एक्वायर्ड बन जाती है। जबकि दूसरी ओर बात करें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति की, तो यह वह संपत्ति है जो एक इंसान ने खुद नहीं खरीदी बल्कि अपने पिता, दादा, परदादा वहां से इनहेरिटेड करता हुआ आ रहा है, तो इसको पैतृक संपत्ति बोला जाता है। अब पैतृक संपत्ति की अगर हम बात करें तो इसका सबसे सिंपल तरीका यह है कि जैसे ही एक व्यक्ति का किसी परिवार में जन्म होता है, जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार आ जाता है। इस चीज को जानने के लिए आप हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 6 के क्लोज 1 में आप जाकर पढ़े, वहां पर बताता है कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों का जैसे ही परिवार में जन्म होगा उस पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार आ जाएगा। अब दोस्तों, यह तो आपको पता लग ही गया कि जन्म लेते ही हर एक व्यक्ति का पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाता है। अब कई बार देखने को मिलता है कि इसी पैतृक संपत्ति को परिवार के किसी दूसरे सदस्य को या बाहरी व्यक्ति को दिया जाता है, तो लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा माध्यम उसके लिए सबसे सही होगा और इसी चीज की वो गलती करते हुए एक गलत माध्यम अपनाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। और जैसे ही इस चीज की जानकारी किसी कानून के जानकार व्यक्ति को होती है, वो तुरंत कानून का फायदा उठाते हुए उस दस्तावेज को कैंसिल करा देता है। यहां पर लोगों का फिर यह कहना होता है कि कानून ही अंधा है, जबकि उन्होंने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी उस दौरान किसी भी अच्छे कानूनी जानकार से संपर्क नहीं किया था। देखिए, पैतृक संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए अनेकों माध्यम है। चाहे तो आप अपने हिस्से की विल वसीयत भी कर सकते हैं, चाहे तो जो बंटवारा हुआ है अगर पैतृक संपत्ति में, तो जो आपका हिस्सा आपको मिला है उसको आप आगे सेल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने परिवार के अंदर ही अपना हिस्सा छोड़ देना चाहते हैं तो आप अपने हिस्से का हक त्याग पत्र जिसको इंग्लिश में रेलिक्विशमेंट डीड बोला जाता है वो भी कर सकते हैं। पर क्या आप गिफ्ट कर सकते हैं, यह मैं आपको बताऊं। देखिए, कानून कहता है कि पैतृक संपत्ति को गिफ्ट नहीं दिया जा सकता।
वेट करें, मैं ये चीज आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ भी क्लियर करूंगा, पर आपको समझना अनिवार्य है कि पैतृक संपत्ति को गिफ्ट में नहीं दिया जा सकता। और अगर आप एक पैतृक संपत्ति गिफ्ट में दे भी रहे हैं तो केवल और केवल पायस पर्पस के लिए दी जा सकती है। पायस पर्पस का मतलब होता है चैरिटेबल पर्पस, जैसे मंदिर में गिफ्ट दे दी, किसी मस्जिद में दान दे दी, किसी ट्रस्ट को दान दे दी, वहां पर गिफ्ट वैलिड है। पर अगर आपने किसी पारिवारिक सदस्य या किसी बाहरी व्यक्ति को आप गिफ्ट देंगे और वो एक पैतृक संपत्ति है तो उसको अवैध माना जाएगा। नौ, इसका एक तरीका होता है कि या तो आप पहले अपनी पैतृक संपत्ति पर बंटवारा कर ले, चाहे पार्टीशन डीड बनाए, पार्टीशन सूट बताए, पारिवारिक समझौता करे, और उसके बाद जो आपका हिस्सा आपको मिल गया है उसको गिफ्ट कर दे। कारण एक बार पैतृक संपत्ति अगर विभाजित हो जाती है तो वो अपना पैतृक होने का हक खो बैठती है। जिसके हिस्से में जो हिस्सा आता है वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर उसको वह व्यक्ति गिफ्ट कर सकता है। पर अगर ऐसा नहीं किया, वो आज भी पैतृक ही है, तो उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं किया जा सकता। अब इसी चीज से जुड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं और आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल था केसी लक्ष्मणा वर्सेस केसी चंद्रप्पा गौड़ा एंड अनदर। इसका सिविल अपील नंबर है 2582 ऑफ 2010 और 19 अप्रैल 2022 की सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। नाउ प्रेजेंट केस के फैक्ट्स आप जान लीजिए। यहां पर प्लेंटिफ यानी कि वादी ने कोर्ट में एक केस दाखिल किया। उसका कहना है कि उसके जो पिताजी है, जो डिफेंडेंट है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिफेंडेंट नंबर 2 को ट्रांसफर कर दी गिफ्ट के माध्यम से, जबकि यह एक पैतृक संपत्ति है, इसमें प्लेंटिफ का भी हक था और ऐसी कंडीशन में डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर नहीं कर सकता, और अगर उसको ट्रांसफर किया गया है तो उसको अवैध ठहरा दिया जाए। शुरू में तो ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के इस दावे को ही डिसमिस कर दिया। बाद में यह मैटर अपीलिएंट कोर्ट में गया और प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला दिया गया। हाई कोर्ट ने भी प्लेंटिफ के पक्ष का फैसला बिल्कुल सही ठहराया। नाउ आखिरी में मैटर ये अपील होता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। अपीलिएंट का कहना है कि देखो, समय सीमा निकल जाने के बाद प्लेंटिफ कोर्ट में केस करने के लिए आया है, पहली बात तो उसका केस खारिज करो। दूसरी चीज, डिफेंडेंट का कहना है, जो यहां पर अपीलिएंट बन चुके हैं, कि हमने तो गिफ्ट दिया है पर पायस पर्पस के लिए दिया है। पायस पर्पस कैसे? कि भाई जिस व्यक्ति ने मेरी सेवा पानी पी, मेरे साथ लंबे समय तक रहा, उसको मैंने ये गिफ्ट दे दिया। ऐसी स्थिति में यह गिफ्ट बिल्कुल वैलिड है और पैतृक संपत्ति को भी गिफ्ट किया जा सकता है। नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि अगर एक पैतृक संपत्ति है तो केवल कुछ ही ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो हेड ऑफ द फैमिली, जिसको कर्ता ऑफ द फैमिली बोलते हैं, परिवार का मुखिया बोलते हैं, वो अपनी पावर इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कि कोई लीगल नेसेसिटी का केस हो, कोई बीमार है, इलाज कराना है, कोर्ट फीस देनी है, वकीलों का पैसा देना है, जो लीगली रूप से वैलिड माना जाए, उसको बोला जाता है लीगल नेसेसिटी। दूसरा होता है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, यानी कि जो संपत्ति है उसी के फायदे के लिए उसको बेचा जा रहा हो। उदाहरण के तौर पर उसका एक हिस्सा बेचकर उस बची हुई प्रॉपर्टी की मरम्मत करानी है, वहां पर कंस्ट्रक्शन कराना है, तो ये बेनिफिट ऑफ द एस्टेट का पार्ट माना जाता है। तीसरी कंडीशन होती है इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, जैसे कि परिवार के अंदर किसी का देहांत हो गया, उसकी कोई सेरेमनी जिसे तेहरमी बोला जाता है वो कराना है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी का विवाह है, उसमें खर्चा करना है, तो वो जो जरूरी ड्यूटीज आती हैं वो इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज में गिनी जाती है। इसी में बोला जाता है कि अगर बात आएगी पैतृक संपत्ति को गिफ्ट करने की, तो केवल और केवल पायस पर्पस के लिए उसको किया जा सकता है। पायस पर्पस मतलब चैरिटेबल पर्पस, मंदिर मस्जिद में दान दे दो, किसी ट्रस्ट को दान दे दो, जैसे कि अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं। पर अगर आप यहां पर किसी इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो हम उसको पायस पर्पस के अंदर नहीं गिनेंगे और वो की गई गिफ्ट डीड अवैध मानी जाएगी। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ तरीके से निर्धारित कर दी कि अगर एक पैतृक संपत्ति है और उसको गिफ्ट किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पायस यानी कि चैरिटेबल पर्पस से करो। अगर उसके अलावा आप किसी तीसरे इंसान को उसको जाकर गिफ्ट कर देते हो या परिवार में ही किसी को गिफ्ट कर देते हो और वो एक पैतृक संपत्ति है जिसका बंटवारा नहीं हुआ, सबके हिस्से सेपरेट नहीं हुए, तो वो गिफ्ट डीड अवैध हो जाएगी। यह चीज रेलिवेंट जजमेंट में कही गई। तो आज मैंने आपको बताया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में, ट्रांसफर करने के बारे में, गिफ्ट के माध्यम के बारे में,
क्या क्या पावर होती है हेड ऑफ द फैमिली की, जब जब वो ट्रांसफर कर सकता है, और क्या पैतृक संपत्ति को गिफ्ट किया जा सकता है नहीं, यह चीज मैंने एक रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको क्लियर करके दी। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये चीज अंदाजा लगा चुके हैं कि अगर परिवार में कोई पुरानी संपत्तियां हैं जिनको गिफ्ट किया गया है तो वो बिल्कुल ही अवैध है। आप वहां पर वैलिड कॉज ऑफ एक्शन, ध्यान दें, वैलिड कॉज ऑफ एक्शन दिखाकर उनको आज भी चैलेंज करके कैंसिल करा सकेंगे अगर आपके साथ वहां पर धोखाधड़ी की गई है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या लिखें और जो समस्या कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन देने लायक होगी मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।